बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज की वीडियो में मैं आप सबसे अपने दिल की बात शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि दर्द बांटने से दिल हल्का हो जाता है। कुछ सफ़र आसान नहीं होते और कुछ फैसले तो हमारी ज़िंदगी ही बदल देते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं एक छोटी सी जगह से हूँ जहाँ परिवार, रिश्तेदार और समाज सब कुछ होता है। वही रिश्ते जिनके साथ हंसना, रोना, अपना बचपन गुजारा हो। लेकिन एक दिन जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आई जब मैंने सिर्फ अपने दिल की सुननी चाहिए और मेरे दिल ने इस्लाम को चुना। इस्लाम को समझना चाहा, कुरान की आयतों को, अल्लाह के नूर को। फिर मैंने सोचा, अगर यही सच है तो मैं इसे कबूल कैसे ना करूं। लेकिन मैं ही जानती हूँ ये फैसला आसान नहीं था। जब मेरे घर वालों को पता चला कि मैं इस्लाम को फॉलो कर रही हूँ तो मानो सब कुछ बदल सा गया। उनकी नज़र में तो मैं एक बहुत बड़े गुनहगार हो गई। मेरी सगी बहनों ने मुझसे बात करना छोड़ दिया। पापा ने समझाना चाहा, साथ भी देना चाहा, पर वो मजबूर थे। मेरा भाई, उससे तो मेरी पहले से ही बातचीत बंद थी। और रहे मेरे रिश्तेदार, उनसे तो धीरे धीरे करके मैंने खुद ही दूरी बना ली। बस मेरे भाई के बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, जिनकी याद आज भी मुझे बहुत आती है। और मेरी माँ, उनका साथ तो बचपन में ही छूट गया था। अपना सब कुछ छोड़कर मैंने अल्लाह के नज़दीक आने का फैसला किया। सिर्फ अल्लाह की बंदी बनने की कोशिश की। मैंने सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत की और उसके रसूल से वफादारी। लेकिन मेरे इस फैसले से मेरे घर वाले खिलाफ हो गए और ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आया जब मुझे अपना घर, अपने लोग, अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आना पड़ा। आज मुझे यहाँ आए 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। घर से कम 200-250 किलोमीटर दूर। मगर इन 6 महीनों में ना कभी घर से कोई फ़ोन आया, ना ही घर वालों ने मुझे कभी देखना चाहा। कभी कभी तो सच में ऐसा लगता है कि जैसे मेरी कोई फैमिली है ही नहीं। और जब मैं यहाँ आई थी तब यहाँ पे मेरे लिए सब कुछ नया था। मानो जिंदगी बिल्कुल ज़ीरो से शुरू की हो। ना खाने को कुछ राशन था, न ही बनाने को कोई बर्तन। नए लोग, नई जगह, पर इन सब में मैंने भरोसा रखा अपने अल्लाह पर। सब कुछ अकेले मैनेज किया। सबसे पहले तो इस अनजान शहर में आकर रहने के लिए जगह ढूंढी। बस मेरे अल्लाह का शुक्र है कि उसने हर मुसीबत के बाद एक नेक राह दिखाई। रोना तो मुझे उस दिन भी बहुत आया था जब मैं अपने घर से निकली थी, पर मैंने हिम्मत रखी, खुद को संभाला, क्योंकि मुझे पता था कि मैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए लड़ रही हूँ जो सच को कबूल तो करते हैं लेकिन डर के मारे चुप रहते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर जिंदगी में आपको भी कभी कोई सफ़र चुनना पड़े तो हिम्मत मत खोना। बेशक अल्लाह सब देख रहा है। मेरे अल्लाह के साथ की वजह से, उसकी रहमत की वजह से आज मेरे पास एक खुद की पहचान है। बेशक मैं अभी बहुत छोटी क्रिएटर हूँ, पर मुझे गर्व है इस बात पर कि मुझे एक अच्छा पाक रिलीजन मिला। मानो जैसे मैंने एक नया जन्म लिया हो, एक नई पहचान के साथ, एक नए नाम के साथ, मरियम, जिसके लिए मुझे अपनी फैमिली से दूर होना पड़ा, लेकिन मुझे अल्लाह ने अपना लिया। बेशक मैं यहाँ अकेली हूँ, पर मेरे साथ मेरा अल्लाह है और आप सब ने हमेशा मुझे एक फैमिली की तरह सपोर्ट किया है। सच में मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बस आप सब से यही दुआ की दरख्वास्त करती हूँ कि अल्लाह हम सबको सब्र, हिदायत और अल्लाह का नूर अता करे। आमीन। सच में आज मैं ये सारी बातें आप सबसे इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही थी। जो बचपन मेरा अपने घर में बीता है उसको कोई कैसे भूल सकता है। मैं मानती हूँ कि इस दुनिया में हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे, बट वही है कि जो हमारा पास्ट होता है, जो हम समय हमारा अपनों के साथ बीता होता है, उसमें कुछ यादें जुड़ जाती हैं और वो यादें हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाती हैं। सच में आज मैं इस टॉपिक पर इस वजह से भी बात कर रही हूँ क्योंकि रात मेरे सपने में मेरी माँ आई थी और सच में उन्होंने मेरे निकाह को लेकर जिक्र किया। जैसे उन्होंने एक इशारा दिया
کہ اگر وہ آج ہوتی تو وہ میرے نکاح میں ضرور شامل ہوتی، اور ان کے اس خواب نے سچ میں مجھے اپنا سب کچھ پچھلا یاد دلا دیا، کیونکہ میں یہ سب جانتی تھی کہ اگر مجھے ایک نئی شروعات کرنی ہے تو اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ میں سب کچھ چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے پاسٹ کی ایسی کوئی بھی غلطی زندگی میں دوبارہ نہیں کرنا چاہتی جس کی وجہ سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو۔ بے شک جو یادیں ہوتی ہیں وہ تو ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں، اور ان یادوں کے ساتھ ہی جو شیطان ہے وہ ہمیں بہکانے کا بہت پریاس کرتا ہے، بار بار ہمیں ان ساری چیزوں میں واپس لے جانا چاہتا ہے، من میں خیال ڈالتا ہے کہ نہیں تمہاری اس زندگی سے بہتر وہ زندگی تھی، لیکن ہمارے ایمان کو مضبوط رکھتی ہے اپنے خدا سے کی گئی محبت۔ سچ میں زندگی کے کچھ فیصلے بہت مشکل ہوتے ہیں، اسی لیے آج آپ سب سے کچھ دل کی باتیں شیئر کرنی تھی۔ سچ میں آپ سب ہی ہیں جن سے میں اپنی ہر بات شیئر کر لیتی ہوں، من ہلکا ہو جاتا ہے، اور ایک میرا اللہ ہے جس سے میں اپنے سارے دکھ تکلیف، اپنے سارے غم کھل کے بتا سکتی ہوں۔ بے شک ہم خوشی تو ہر کسی کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں، بٹ جو ہمارے درد ہوتے ہیں، دکھ ہوتے ہیں، وہ ہم کسی کے ساتھ ہی بانٹ سکتے ہیں۔ بٹ میں کوشش کرتی ہوں آپ سب سے ہر بات شیئر کرنے کی۔ آپ سب نے میرے چہرے پر ہمیشہ مسکان دیکھی ہے، پر سچ میں اس مسکان کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں ایک درد چھپا ہے۔ سچ میں بہت من ہلکا ہو گیا آپ سب سے اپنے دل کی بات شیئر کر کے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی نیکسٹ ویڈیو اپنے دین سے ریلیٹڈ ٹاپکس پر بنانے کی، جس میں مجھے اور آپ کو، ہم سب کو علم حاصل ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دینا، شیئر کر دینا، چینل پر نئے ہو تو پلیز سبسکرائب کر لینا، اور آپ سب اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، بائے بائے، اللہ حافظ۔